गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, नागपुर। यह गांव दिन में तो आम गांवों की तरह लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल डरावना हो जाता। हर पूर्णिमा की रात जंगल के अंदर एक अजीब रोशनी दिखाई देती थी। एक भेड़िया जिसका पूरा शरीर नीली रोशनी से चमकता था, और उसके साथ एक लड़की होती थी जो सफेद कपड़ों में लिपटी रहती। गांव के लोगों को लगता कि यह कोई दैवीय शक्ति है, तो कुछ इसे श्राप मानते। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि हर पूर्णिमा की रात गांव का एक आदमी या औरत गायब हो जाता। उनके शरीर कभी नहीं मिलते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके फटे हुए कपड़े या खून के निशान जरूर दिखाई देते। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन कोई इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं करता था। भास्कर, गांव का सबसे बहादुर युवक, इस रहस्य को समझना चाहता था। उसने अपने दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, से पूछा, दादा, यह चमकता हुआ भेड़िया और वह लड़की कौन है? दादा की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ रहस्य जितने छुपे रहें उतना ही अच्छा है। लेकिन भास्कर ने ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझा कर रहेगा। अगली पूर्णिमा की रात उसने जंगल में जाने का फैसला किया। रात को भास्कर अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में गया। उसने खुद को पत्तों और झाड़ियों के बीच छुपा लिया। चंद्रमा की रोशनी तेज हो रही थी, और तभी उसने देखा कि एक नीली रोशनी जंगल में तैरने लगी भेड़िया दिखाई दिया। एक अलौकिक प्राणी जिसकी चमकती त्वचा से अंधेरा भी रोशन हो रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे जलते हुए अंगारे, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब वह लड़की थी जो उसके साथ थी। लड़की के लंबे काले बाल थे और उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें वे मानो शून्य में देख रही थीं। भावहीन पर फिर भी सम्मोहित करने वाली। भास्कर और उसके दोस्तों ने देखा कि भेड़िया और लड़की धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। वे किसी चीज की तलाश में थे। अचानक लड़की ने हाथ उठाया और भेड़िया दहाड़ने लगा। अचानक गांव की ओर से एक आदमी जंगल में भागता हुआ आया। वह रमेश काका थे। उनके चेहरे पर डर था और वे चिल्ला रहे थे, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की ने रमेश काका की ओर इशारा किया और भेड़िया बिजली की गति से उन पर झपटा। इससे पहले कि भास्कर कुछ समझ पाता, भेड़िया ने रमेश काका को अपने जबड़ों में दबोच लिया और अगले ही पल वह गायब हो गया। न कोई चीख, न कोई संघर्ष। भास्कर के दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन भास्कर वहीं रुका रहा। उसने हिम्मत जुटाकर लड़की को पुकारा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। अब पहली बार उसकी आंखों में कुछ भाव दिखे, दुख और क्रोध का एक अजीब मिश्रण। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मार डाला था। भास्कर सन्न रह गया। दादा ने जो कहानी छिपाई थी उसका सच सामने था। लड़की ने कहा, सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी, सरिता। वह निर्दोष थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर आग में जला दिया। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था और मैं अकेली मर गई, लेकिन मेरी आत्मा को इस भेड़िए ने बचाया। अब मैं हर पूर्णिमा की रात उन लोगों को खोजती हूँ जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था। भास्कर ने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक बदला था, एक श्राप जो गांव वालों के अपराधों की सजा दे रहा था। भास्कर को लगा कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। उसने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लड़की ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति दिखी। श्राप तभी टूटेगा जब गांव वाले अपने अपराध को स्वीकार करेंगे और मेरे नाम पर प्रायश्चित करेंगे। अगली सुबह भास्कर ने गांव वालों को यह बात बताई। शुरुआत में कोई नहीं माना, लेकिन जब बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि हकीकत में सरिता को झूठे आरोप में मारा गया था, तो सबकी आंखें खुल गईं। गांव के मंदिर में सरिता की आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ रखा गया। पूर्णिमा की रात आई, लेकिन इस बार जंगल में कोई रोशनी नहीं दिखी। भास्कर को महसूस हुआ कि चमकता हुआ भेड़िया और लड़की अब जा चुके थे, शायद हमेशा के लिए। लेकिन कुछ महीने बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। भास्कर जब एक रात जंगल के किनारे खड़ा था, तो उसे हवा में एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। सरिता की हंसी। क्या यह वास्तव में समाप्त हुआ था, या फिर
श्राप अब भी जिंदा था। ऐसी ही कहानियों के लिए सिंटू की कहानी को सब्सक्राइब करें।